नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई ऑनलाइन क्लासेज में। SHGD 2024 का आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज की क्लास में करेंगे। प्रैक्टिस सेट हमारा 25वां है। अब तक 24 प्रैक्टिस यानी कि 24 शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपके डेट पे आपकी रोजाना शिफ्ट हो रही है। चारों शिफ्ट जो आपके एक दिन में 4 शिफ्ट होती है, सभी शिफ्टों को कंप्लीट कराया जा रहा है। ये 25वां शिफ्ट है, याद रखना है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप आंसर करिएगा सभी। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट के रूप में इस क्लास को सभी लिया करें भाई। 40 में से 40 नंबर लाने हैं, तो आपको ये क्लास देखनी पड़ेगी। आज की क्लास का जो है क्वेश्चन पेपर 13 फरवरी को, आपकी क्लास का 13 फरवरी को शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर याद रखिएगा। 13 फरवरी को आपकी क्लास का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर सुबह 9 से 10 बजे का टाइमिंग था, याद रखिएगा। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर सभी करिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य यानी कि स्टिक डांस के नाम से प्रसिद्ध है? आंसर करिएगा। कौन सा है जो आपका स्टिक डांस के नाम से यानी कि छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो आंसर जगह आपका कौन सा बताइए? कोलत्रालू याद रखना। ऑप्शन नंबर 30 आपको कोलत्रालू याद रखिएगा। 30 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर दूसरा, ये करंट का क्वेश्चन है। जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने संभाला था 2022 के अंदर? तो याद देखिए, इसका आंसर होगा परमेश्वर अय्यर के द्वारा संभाला गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, खालिस्तान आपको दे रखा है। बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। राष्ट्रीयकरण, अनुसूचित राज्य या फिर सहकारी? आंसर क्या जगह? सहकारी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, सहकारी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही आंसर जगह सहकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में खालिस्तान आपको दे रखा है स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। बताएं किसके लिए? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो याद रखिएगा 3, यानी कि आपके यहाँ पर 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपके दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की? बताएं किस राज्य के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की गई थी 2011 में? तो देखिए, हरियाणा के द्वारा, यानी कि आपके हरियाणा के द्वारा इसमें मेजबानी की गई थी। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 है, आंसर करिएगा। कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएं कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, देखना है। प्राथमिक क्षेत्र याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में खालिस्तान शामिल होते हैं? बताएं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में कौन शामिल होता है? तो देखिए, एक ताम्रपत्र, एक अंगव स्त्रम के साथ में आपको 3 लाख रुपए, यानी कि 3 लाख रुपए आपके इसमें शामिल होते हैं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान के अंदर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाएगा? भारी जल, शुष्क बर्फ, टेबल शुगर या फिर एसिप्रिन? आंसर करिएगा सभी। इसे कहा जाएगा, यानी शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको सही होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः। अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने खालिस्तान से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए? बताएं कितना? 1/3, 1/10, 1/6 या फिर 1/8? बताइए तो कितना होगा? 1/3। 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट आपको दे रखा है 1/3। अगला क्वेश्चन, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहेंगे? हाइड्रोजनीकरण। क्या कहेंगे? हाइड्रोजनीकरण कहा जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में एक नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? ये आपका करंट का क्वेश्चन था, तो इसे याद रखना है। इसका सही आंसर कौन है? अनिल चौहान। कौन बने हैं? अनिल चौहान, याद रखना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनिल चौहान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में खालिस्तान को बढ़ावा दिया जा रहा है? बताएं ऊर्जा को बचाने के लिए देश भर में किसका बढ़ावा दे रहे हैं? बताएं। आंसर करिएगा, क्वेश्चन का क्या होगा? तो देखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप का, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप का इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है ऊर्जा को बचाने के लिए देश भर में। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए। 1920 की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखिएगा आंसर जो है ताशकंद में। कहाँ पर हुई थी? ताशकंद, याद रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को क्या खालिस्तान समझौता कहा जाता है? बताएं। दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को क्या कहेंगे? द्विपक्षीय, यानी कि दो से द्विपक्षीय बनाए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। तीन होंगे तो त्रिपक्षीय, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां, महावीर जयंती खालिस्तान के महीने यानी कि महावीर जयंती को कब किस महीने में मनाया जाता है? बताएं। आंसर करिए, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? महावीर जयंती को किस महीने में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही होगा। मार्च अप्रैल का महीना होता है महावीर जयंती के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रश्न, खासी पहाड़ियों के खालिस्तान में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है? खासी पहाड़ियों के किस महीने में, सॉरी खासी पहाड़ियों को किस दिशा में आपसे पूछा गया, मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी भाग से। दक्षिणी भाग, याद रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, दक्षिणी भाग। अगला क्वेश्चन है, बताइए। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए एक संपत्ति बनाता है? आरक्षित निधि या फिर ऋण? बैंक के लिए संपत्ति कौन बनाता है? बताइए आंसर। तो आंसर हो जाएगा, देखिए आपको आरक्षित निधि भी और ऋण भी दोनों बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी को याद रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, 1829 में स्थापित खालिस्तान भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है? बताइए आंसर करिएगा, कौन सा हो जाएगा? द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब जो है 1829 में स्थापित है, भारत का सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन में बाहर पहला गोल्फ क्लब, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल मूल कर्तव्यों से संबंधित? ये आपके क्वेश्चन भी मैंने कर रहे हैं जो आपकी संविधान की क्लास ली थी, उसमें मूल कर्तव्यों से संबंधित कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 51A। कौन सा हो जाए? 51A आपका आर्टिकल, याद रखिएगा, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का, याद रखिएगा सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में आज का अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ द पांड्याज? यानी कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्या की राजधानी थी? बताइए। ऑप्शन है मदुराई या फिर पलामडू या फिर आपका कलुपट्टी या फिर करियापत्ती? बताइए कौन सा था इनमें से शहर पांड्या की राजधानी, कैपिटल? आंसर करिए, क्या आंसर होगा हमारे क्वेश्चन का? क्या देखिए आंसर होगा मदुरई, याद रखना है। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा, कौन सा? मदुरई आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा, सभी को याद रखना भाई। आपको आंसर क्या जाएगा? मदुरई, याद रखना। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने सही करें कमेंट में अपना स्कोर कार्ड जरूर करा करें, क्योंकि आप इसे कमेंट यानी कि कमेंट नहीं करते हो भाई, स्कोर कार्ड अपना लिखा करें सभी। और जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और इन सभी क्वेश्चनों को आप टेस्ट के रूप में लिया करें कि आप कितने क्वेश्चन सही पढ़ें, टेस्ट के रूप में दिया करें सभी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इवनिंग में आपकी 4 बजे क्लास होगी, इसी शिफ्ट की हिंदी की क्लास आएगी 20 क्वेश्चनों के साथ में, उसमें सभी जुड़ा